नमस्कार दर्शकों, मैं हूं देविका और आज इस वीडियो में लेकर आई हूं हूनों को हराने वाले महान जाट राजा यशोधर्मा का इतिहास। जो जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ। महाराजा यशोधर्मा मंदोसर में राज्य करते थे। वहां पर इनका स्तूप है। इनके पिता का नाम विष्णुधर्म था। इनके राज्य मंदोसर से लगाकर बयान तथा बयाना में भी एक था। वह महाराजा विष्णु शर्मा की स्थापना हुई थी। यह भरी गोत्र के जाट थे। महाराजा यशोधर्मा ने प्रबल आक्रांताओं को कई बार खड़ा करा था और अपनी जिंदगी में उन्हें कश्मीर से नीचे नहीं उतरने दिया। चांद व्याकरण का वाक्य अजय जट्टू हुणान अर्थात जाटों ने हुणों पर विजय प्राप्त की इनकी लड़ाई के कारण प्रसिद्ध हुआ था। लोग इन्हें दूसरा विक्रमादित्य समझते थे। ठाकुर देशराज लिखते हैं कि भारत ज्ञान संसार के इतिहास में गुणों के आक्रमण प्रसिद्ध हैं। इन्होंने यूरोप और एशिया दोनों ही जगह थल पुथल मचा दी थी। जाट जाति के लिए हो सर्वत्र नाच कार्य सिद्ध हुए, किंतु यूरोप व एशिया दोनों ही स्थानों पर जाटों ने इनकी शक्ति का सामना किया। यह डिपॉजिट भी इनको युद्धों में सिंबल हो गए, किंतु इन्होंने गुणों के बढ़ते हुए प्रभाव को इतना चाहिए कि आज दोनों को नौकरी स्वतंत्र जाति और न राज्य सुदूर कश्मीर में अवश्य कुछ दिन उनका रांची रहा। यूरोप को रोनते हुए जब इनका दल रोम पहुंचा तो वहां के जाट योद्धाओं ने ऐसा लोहा बताया कि उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। भारत में आने पर भी जल प्रलय की भतीजा भी आगे बढ़ने लगे तो मध्य भारत के अधीश्वर महाराज यशोधर्मा ने इनको ऐसा खेड़ा कि कश्मीर में जाकर दम लिया। यशोधर्मा के समय के 3 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। यह तीनों ही मंदोसर में है। इनमें से एक सिलेक्शन 532 का है। इन लेखों में लिखा है कि प्रबल पराक्रम में गुप्त राजाओं ने जिन प्रदेशों को नहीं भोगा था और ना टेबल स्पून राजाओं की ही आज्ञाओं का जहां तक प्रवेश हुआ था, ऐसे प्रदेशों में भी महाराज यशोधर्मन का राज है। पूर्व में लोहित नदी अर्थात ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में समुद्र तक, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में महेंद्र पर्वत के सामंत जिसके पैरों में गिरते हैं, जिसके चरणों पर प्रतापी को भी सिर झुकाना पड़ता है। महाराज यशोधर्मा ने मिहिर कुल हुण को हराकर अपनों को उत्तरी भारत का सम्राट घोषित किया। गुप्त राज्य की समाप्ति भी इसी समय के कुछ काल के पश्चात हो गई थी। गुणों से जिस समय यशोधर्मा का युद्ध हुआ था उस समय उनकी अध्यक्षता में उज्जैन और मगध प्रदेशों के राजा इकट्ठे हुए थे। तो इतिहास लेखक जरूर में इस युद्ध का होना बतलाते हैं और कोई मध्य भारत के किसी स्थान पर मिस्टर एल्बम लिखते हैं कि बाल आदित्य ने तो केवल मगध की रक्षा की होगी, परंतु अंत में यशोधर्मा ने ही उसे पूर्णतया परास्त करके अधिक कर लिया। और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पेज नंबर 318 और 319 में भी मिस्टर विसेंट स्मिथ ने इस बात का समर्थन किया है कि महाराज यशोधर्मा ने मिहिर कुल को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ दिन कैद रखने के पश्चात महाराज यशोधर्मा ने मिहिर कुल को छोड़ दिया और वह छूटने पर कश्मीर की ओर चला गया, क्योंकि इस बीच साइकिल नगरी को, जो कि अरब में वहां के जाट राज्यों के इन्होंने नष्ट करके अपनी राजधानी बनाई थी, इनके हाथ से की। चूंकि मीणा इसी के छोटे भाई उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। महाराज यशोधर्मा के संबंध में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी और मालवियों के मामलों संबंधी को विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध किया था। अभी इस मत का पूरी तरह से समर्थन नहीं हुआ है। कुछ इतिहासकार इस मत को विरोध भी करता है। कश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत कवि कलहण के 3 कालिदास का वर्णन किया है। दूसरा कालिदास ने रघुवंश और ज्योति वृंदाभरण आदि ग्रंथ लिखे हैं। इन्हें महाराज यशोधर्मा की सभा का एक रत्न रघुवंश में राजा रघु की दिग्विजय के वर्णन को पढ़ने के स्पष्ट हो जाता है कि महाराज यशोधर्मा ने किस बात से इन्हें किन किन देशों को विजय किया। थाकालिदास ने महाराज ईश्वर ब्रह्म की ही विजय को रघु दिग्विजय का रूप दिया है। जिन प्रदेशों का वर्णन रघुवंश में है, रामायण काल के उनके इनसे कुछ भिन्न नाम में इनका राज्य
उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के त्रावणकोर तक फैला गया था। मगध का राजा इन मित्र बन गया था और उसी समय भारत में चीनी यात्री आए थे। उस भारत के बारे में लिखा है, भारत में इस समय सुख संपत्ति पूर्ण रूप से है, सदाचार इसके निवासियों का धर्म है, धार्मिक सत्रों के निर्धनों को अंधा बांटे जाते हैं, मुफ्त इलाज करने वाले और शैली जगह जगह स्थापित है, अपराध बहुत ही कम होते हैं और राज्य कर्मचारियों को ठीक समय पर वेतन मिलता है, रिश्वत लेना पाप समझा जाता है, समस्त देश में मांस और मदिरा का प्रचार बहुत ही थोड़ा है, प्याज और लहसुन खाना अच्छा नहीं समझा जाता, बौद्ध भिक्षुओं के खान पान का प्रबंधक की ओर से होता है, डकैतियों और चोरियों भी नहीं होती है, प्राण धन किसी को भी नहीं दिया जाता, कठोर दंड देते समय पंचायत की राय ली जाती है, सिकुड़ थोड़े होते हैं और साथ ही कोड़ियों का भी चलन है। लोग इतने ईमानदार हैं कि ताले भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी वीडियोस देख सकें। धन्यवाद। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।